नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात आचार्य विजया जी के साथ। दर्शकों, जीवन ताश के पत्तों की तरह होता है। वक्त आपके जीवन में कब कौन सा पत्ता पलटेगा और आपके जीवन में क्या समस्या खड़ी हो जाएगी आपको खुद नहीं पता होता। लेकिन आचार्य विजया जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली सरकार से सम्मानित है। ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड के कॉम्बिनेशन से आपकी जीवन की समस्याओं का, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है शुक्रवार का दिन जी। तो कहते हैं कि जो शुक्र ग्रह होता है वो कारक होता है शादी विवाह के लिए भी। जी। तो क्या आपकी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ माध्यम है जिससे ये जाना जा सके कि क्यों विवाह में व्यवधान होता है या क्यों देरी होती है, इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं क्यों होती हैं? जी बिल्कुल, और ज्योतिष से अच्छा शायद कोई माध्यम भी नहीं। कई बार काफ़ी जब एज निकल जाती है तब बच्चों को लगता है कि हमें किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलना चाहिए, या उनके माँ बाप को लगता है कि उनको एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए। कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई त्रुटि है। मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लोग मिलते हैं अगर उनको मंगल की प्रॉब्लम होती है या उनका बच्चा मांगलिक होता है, वो सोचते हैं कि मांगलिक है तो लेट विवाह करेंगे तो शायद सही रहेगा, मंगल के प्रभाव कम पड़ेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्तों। मेरे बच्चों, होता ये है कि शुक्र और बृहस्पति भी उतना ही अपना रोल प्ले करते हैं एक वैवाहिक जीवन में, एक अच्छी लाइफ में। आपको पार्टनर कैसा मिलेगा, और जैसे कि इस बच्ची ने पूछा कि भी शुक्र का क्या महत्व रहता है, शुक्र का बहुत महत्व रहता है। शुक्र जो प्लैनेट है एक ब्यूटी का प्लैनेट है। एक शुक्र मतलब आपका पार्टनर। अगर आप एक मर्द हैं तो आपकी वाइफ हो गई शुक्र। मैं हमेशा आदमियों को कहती हूँ अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि शुक्र अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको अच्छा खाना पीना, आपको अच्छी शक्ल, आपको अच्छी अकल, आपको लग्जरीज। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं और आपका शुक्र अच्छा है तो आप बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं। मैं उनको हमेशा कहती हूँ शुक्र आपकी पत्नी में बसता है। अगर आपको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हीरा पहनने की जगह अपनी पत्नी को खुश रखें, अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखें, आपका शुक्र अपने आप अच्छा होगा। और जो विलंब का कारण है, देखो उसके लिए बहुत सारी रीजंस रहती हैं, बहुत सारे उपाय भी रहते हैं। हम कराते हैं बच्चों को उपाय। पिछली बार भी हमने शायद इस बारे में, इस विषय में डिस्कस करना चाहा था और समय की कमी हो गई थी, तो आज इस विषय को जरूर लेंगे। विवाह में विलंब खाली एक मंगल के कारण ही नहीं, कई बार बृहस्पति की कारण भी, अगर वो गोचर में नहीं है या बृहस्पति एफ्लिक्टेड है बच्ची का या बच्चे का तो हो जाता है। शनि अगर लगन में है या सप्तम में है तो शादी विवाह में देर हो सकती है। तो इस तरह के काफ़ी, केवल एक दो प्लैनेट को पकड़कर आप किसी भी तरीके से आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें, उनकी दशा अंतर्दशा भी मैटर करती हैं। और अगर आपको शादी में विलंब हो रहा है और अच्छा लड़का या अच्छे रिश्ते आपके हाथ से आते आते निकल जाते हैं तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लड़कियों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए शिव पे जाकर। लड़कों को दही से स्नान कराना चाहिए शिव जी को। और एक नाली सी बहती है, आप देखते जो हम जल चढ़ाते हैं शिव जी पर, एक छोटी सी नाली रहती है शिव जी के, उस नाली पे कई बार काई जमी होती है। जिन बच्चे या लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा है, थोड़ी सी वो काई लाए और अपने मस्तक पे लगा ले। बहुत अचूक उपाय है ये जल्दी विवाह का, इसको करें। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत साधारण सा उपाय है लेकिन बहुत मुझे लगता है कि लाभकारी साबित होगा। उषा जी है हमारे साथ भोपाल से। हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ मैडम, अपनी बिटिया के बारे में पूछना था। जी, जन्म स्थान, जन्म तिथि, सारा डिटेल आप बता दें। जी, उसका है 10 नवंबर 86। जी, 7:42 AM, खंडवा। जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। हाँ, उसकी शादी के बारे में और करियर के बारे में पूछना था। जी, खंडवा कहाँ पड़ता है ये? MP में, मध्य प्रदेश। जी, इंदौर के पास। इंदौर के पास, ठीक है। शादी के विषय में पूछना, ये बच्ची कुछ कर रही है ना आपकी? हाँ, ये इसने अभी डाइटिशियन ग्रेजुएशन किया है और अभी इंटीरियर कर रही है। हाँ हाँ, अंजलि नाम है जी। बिटिया आपकी देखिए हमेशा स्वलंबी रहेंगी, इसमें आत्मसम्मान बहुत है जी। गुस्सा बहुत आता है इसको, तो लड़का थोड़ा सा इसका ऐसे देखना है हमको कि थोड़ा सा दबके रहे आपकी बच्ची से। तो क्योंकि इसमें ईगो की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है, तो ऐसी बच्ची को मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा शांत रहें, सूर्य देवता को जल चढ़ा के चले आप लोग। ये लड़की अपना नाम सम्मान बहुत अच्छे से करेंगी, देखने में बहुत खूबसूरत है और बुद्धि बहुत अच्छी है और ये जॉब बहुत अच्छा करती है। तो ठीक है,
इनको मानना चाहिए कि प्रभु की मेरे पे कृपा है और बहुत अपने आप को डाउन टू अर्थ करके चलेंगी लाइफ में तो बहुत राइज कर सकती है। शादी के योग इनके बिल्कुल बने हुए हैं। आप लाइन पे हैं क्या उषा जी? नहीं है शायद, तो आप इनके शादी के योग तो बिल्कुल बने हुए हैं। 2 तारीख से रिश्ते आने शुरू हो गए होंगे आपके पास, और आप कभी भी शादी कर लीजिए, इस साल के अंत तक आपकी बेटे का विवाह अवश्य होगा। आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, ये मैं ये हॉरोस्कोप देख के कह सकती हूँ। सिर्फ मुझे इस लड़की के स्वभाव में थोड़ा सा गर्मी नजर आती है। अगर उस पर वर्कआउट कर ले, सूर्य देवता को जल दे, सुबह उठ के थोड़ी सी रोली डाल ले, थोड़ा सा गुड़ डाल ले उसमें, तो सूर्य का एफ्लिक्शन भी कम हो जाएगा। और मैंने उपाय बताया ही था स्टार्टिंग में, शिव जी पर जल चढ़ाएंगे और जो काई होती है थोड़ी सी लगा के मस्तक पे लगा ले, 2 या 3 सोमवार भी नहीं बीतेंगे, आपकी बच्ची का कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का हो जाएगा। जी, ये तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो गया आचार्य जी, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी देखिए, न्यूमरोलॉजी हम करते हैं, उपाय तो हम एस्ट्रोलॉजी से ही बताएंगे। न्यूमरोलॉजी हम करते हैं इनका बेसिक नेचर जानने के लिए कि किस ग्रह का प्रभाव। आपने नोट किया कि इस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ था 10/11/1986। अब 10 में 1 आ गया, 1 प्लैनेट होता है हमारा सूर्य का, और नवंबर में भी 2 1 आ गए। क्या हो गया, इस बच्ची का सूर्य एफ्लिक्टेड हो गया। फिर जो मैंने उपाय बताया, उपाय मेरे एस्ट्रोलॉजी के ही रहते। मैंने पकड़ा कि सूर्य इनका एफ्लिक्टेड है, जो थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम्स दे देता है, तो मैरिड लाइफ में ईगो प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैंने बोल दिया सूर्य को जल चढ़ाए, ताकि जो सूर्य हमें यश मान कीर्ति भी देता है और कई बार अहंकार भी दे देता है। तो मैंने ये चाहा सिर्फ कि इसका यश मान कीर्ति में वृद्धि हो जाए और इसका अहंकार कम हो जाए। जी, तो ऐसे काम करते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं अजीत जी, हैं देहरादून से। जी, हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम अजीत जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1975। जी जी। टाइम ऑफ बर्थ? समय है 6:50 शाम को। जन्म स्थान भी बता दें। जन्म स्थान दंतेवाड़ा। स्पेल कर दें आप, स्पेलिंग कर बताए दंतेवाड़ा की। DANTEWARA। जी, कहाँ पड़ता है ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। मैडम, वर्तमान समय और शनि के विषय में जानना चाह रहा था मैं। जी जी। शनि ग्रह के विषय में या अपने हॉरोस्कोप के संदर्भ में शनि के विषय में जानना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने संदर्भ में शनि के विषय में जानना जी, बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि महादशा आप जानते ही हैं, तो वो शुरू ही होने ही वाली है आपकी 2012 में शनि की महादशा। तो अभी से ही अगर आप वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, देखिए इसको भी मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा आपके दशा महादशा के अकॉर्डिंगली। बृहस्पति में राहु आए हुए हैं और फिर केतु भी आ जाएंगे अगले महीने से। तो आपको पहले तो अपने राहु के उपाय करने चाहिए, आपको काले नीले कपड़ों से दूर रहना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को दान करना चाहिए, हो सके तो किसी भी व्यसन से दूर रहना चाहिए। शनि आपके तृतीय में बैठे हैं, आपको कुछ भी कर लेते हैं आप, कई बार आपको यश मान कीर्ति थोड़ी देर से मिलती है। शनि के लिए आप अभी से अगर शनि मंदिर जाना शुरू कर देंगे, देखिए जो हमारे इवल प्लैनेट्स होते हैं थोड़े से मूडी होते हैं। आपने सुना भी होगा कई बार कि जब शनि देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, भाई इस पे तो शनि फल गए, इनको तो नीलम पहना था फल गए। तो ये ऐसे ही होते हैं ये। अगर आप शनि के अकॉर्डिंग जाति के लोग जिनको नीचा समझा जाता है, ऐसे काम करते हैं जो पुराने समय से, उनके लिए आप अच्छी भावना रखें। जो भी आपके अगर आप किसी ऑफिस में जो आपके अंडर काम करते हैं उनसे प्यार से बात करें, इससे क्या होता है आपका शनि अच्छा होता है। आप कोई भी आपको मिले, कोई महिला या कोई वृद्ध मिले, आप उसके साथ अच्छे बर्ताव करें, आपका शनि अच्छा होता है। न्यायाधीश हैं शनि, न्याय करना पसंद करते हैं। वो अपने आप से जो उनको अच्छा लगता है, जो चीज़ें उनके कॉन्सेप्ट में ठीक है तो वो ठीक है, जो इंसान उनके बताई हुई राह पे चलता है उसके लिए वो अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम शनि के बताई गई चीज़ों पे चले तो शनि आपके अच्छे हो सकते हैं। और आपको महादशा लगने ही वाली है, आप शनि को मनाएं। और जैसा कि मुझे आपका एस्ट्रोलॉजिकली भी लगता है आपके लिए योग कारक हैं शनि, शुक्र की भी संपूर्ण दृष्टि है आपके दशम के, जिसके स्वामी शनि है। आपके लिए जो एक बहुत अच्छा समय शुरुआत होगी जैसे ही शनि की महादशा लगेगी,
आप घोड़े की नाल पहन सकते हैं हाथ में, आप एक नाव का जो कील होती है उसका छल्ला पहन सकते हैं, आप पीपल पे जाके तिल्ली के तेल का दिया जलाया करें। उस समय में जब आप दोनों दिन और शाम दोनों मिल रहे हों, संध्या के समय पे, गोधूली के टाइम पे आप जाके जला के आए। आप सुबह एक नियम बना लें कि आपको ज़रूर ही पार्क जाना है या किसी ओपन स्थान में जाना है। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जाके खड़े हों, आपका उससे भी बहुत आपकी लाइफ में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि ये जो आपका मैं ट्रांजिशन देख रही हूँ काफ़ी चेंजेस का टाइम है। आप इसके ऊपर वर्कआउट करें और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक नीलम धारण कर ले तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ मुखी रुद्राक्ष आप एक पहन सकते हैं। आप कंबल दें आप गरीबों को, सर्दियां हैं अभी तो आपके लिए उसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स रहेंगे। आप लाइन पे हैं क्या, कुछ और जानना चाहते हैं? आचार्य जी, मुझे लगता है कि इतने आपने उपाय बताए इनको, और मुझे लगता है कि शनि अब इनको जरूर छप्पर फाड़ के लेगा। जी, मैं एक तो बेटा इसलिए भी ज्यादा बताती हूँ कि इसमें से ये 2-3 भी कर ले तो बहुत असर, उससे असर हो जाए। अगर मैं 2 ही बताऊंगी उसमें से एक किया तो फिर मेरे हमारी अगली कॉलर है हलचल जी हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ, तो हमारा एक बच्चा है जी, तो दिल्ली में डॉक्टर है। 1 जनवरी 1980 उसका जन्म दिन जी, है। पहले उनका नाम बता दें, उसके बाद जन्म अमित कुमार गुप्ता, जी। डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता जी। जन्म स्थान, जन्म तिथि डिटेल और बताएं। जन्म तिथि है 1 जनवरी 1980 जी 14:14 बजे। जी बलिया है प्लेस, यूपी में पड़ता है बलिया। जी। शादी के विषय में पूछना है कि अभी कब तक योग बन रहा है शादी का। जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस ये बन गया आपका। ये बलिया यूपी का इसका जन्म है। और शादी देखिए, वैसे तो आपका बच्चे ने अपना नाम बहुत करेगा, ये आप इस बारे में, आप बहुत मेहनती लड़का। शादी का इसका रिश्ता आया नहीं, दिसंबर में कोई रिश्ता आना चाहिए था इसका। नहीं आ रहे हैं रिश्ते, लेकिन कहीं तय नहीं हो पा रहा ना। अच्छा, इसके क्योंकि योग तो देखो बिल्कुल खुले हुए हैं गुप्ता जी। अच्छा। इस बच्चे के विवाह योग बिल्कुल खुले हुए हैं। और अगर कहीं की बात नहीं बन रही, आप ऐसा करें, इसको बोले, अगर आप इसकी माता जी भी कर सकती है इस उपाय को। अगर बच्चा दिल्ली में रहता है, आपसे दूर है, थोड़ी तो 1 मुट्ठी चने की दाल, 1 मुट्ठी गुड़ और 7 हल्दी की गांठें शुक्रवार के दिन पीपल पर रखाएं इसकी माता जी। और इस बच्चे को बोले आप जब भी ये नहाए 1 चुटकी हल्दी डाल ले उस पानी में जिससे ये नहाता है, जल्दी ही बात बन जाएगी। बिल्कुल इसके योग बिल्कुल खुले हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं। सिर्फ इस उपाय को करें आप और देखिएगा बहुत जल्दी आपके बेटे की शादी हो जाएगी। जी आचार्य जी, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे वैवाहिक जीवन सुकून से हो सकता है। और हम अगर बात करें कि लक्ष्मी जब तक ना हो पास में, तो कितनी भी आप कुंडली मिलान कर लीजिए या ज्योतिष कर लीजिए, लेकिन कोई भी रिश्ता हो उसमें अगर लक्ष्मी नहीं हो साथ में तो कड़वा तो मन कैसे। देखिए, बहुत दुख होता है मुझे ये सुन के कि आजकल ऐसे विचार हैं कि भाई लक्ष्मी से रिश्ते आजकल नापे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको मैं 2 प्रश्नों में उत्तर दूंगी। आपसी संबंध मेरे लिए अलग चीज है, लक्ष्मी मेरे लिए अलग चीज है। अगर आप लक्ष्मी के बारे में जानना चाहते हैं और आप कोई व्यापार करते हैं, आप कोशिश करें, आज जो कुछ उपाय बताऊंगी आप करके देखिए। आप जब भी अपना व्यापार स्थान खोलते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। सुबह जब धूप हो रही है, आप जाते हैं, अपना धूप बत्ती करें, श्री सूक्त आप कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते, आप एक कैसेट ले लें, आप कराएं, देखिए कितना आश्चर्यजनक रूप से आपके घर में लक्ष्मी होती है। एक हत्ता जोड़ी लें, उसको सिंदूर में लपेट के अपने लॉकर में रखें, देखिए लक्ष्मी का वास कैसे हो जाता है आपके घर। 2 गोमती चक्र लें, उनको एक लाल कपड़े में लपेट के आप रखें, देखिए आपका कैसे आपका लक्ष्मी का वास हो जाता है। कमल गट्टे की माला से आप श्री लक्ष्मी का बीज मंत्र ही बोलें, ओम श्री लक्ष्माय नमः ही बोल लें आप, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्माय नमः का जाप करें आप, उससे आपका लक्ष्मी की प्राप्ति होगी आपको। आप एक श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं अपने घर में, इससे आपको लक्ष्मी की, अपने मंदिर में, अपने व्यापार स्थल पे, उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी विष्णु प्रिया है लक्ष्मी। आप लक्ष्मी का वो चित्र अपने मंदिर में जरूर रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी है पैरों में श्री विष्णु के पैर दबाते हुए। तब अगर आप देखिए, पत्नी अपने वहां जाएगी जहां उसके पति का सम्मान होगा। अगर उसके पति का सम्मान उसके मैके में भी नहीं होगा तो वो वहां नहीं जाएगी। तो आप पहले विष्णु जी को स्थापित करें, पूर्णमासी की कथा भी करें, तो आएंगी लक्ष्मी आपके घर।
साथ ही साथ अपनी पत्नी का सम्मान करें तो आएंगी लक्ष्मी आपके घर। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं, बहुत गंभीर विषय है ये। लक्ष्मी को पसंद क्या है? लक्ष्मी समुद्र से निकली थी। अगर आपको याद हो, जब समुद्र मंथन हुआ था, उनको समुद्र से रिलेटेड चीजें बहुत पसंद है। उन्हें कमल का फूल बहुत पसंद है। आप चढ़ाएं कमल का फूल, आप सिंदूर ही चलाएं। अगर आप श्रीयंत्र पर हर शुक्रवार के दिन पति पत्नी मिलकर श्रीयंत्र पे कुमकुम लगाए और आपस में भी सर पे माथे पे आप लगाए कुमकुम, देखिए आपके घर कितना लक्ष्मी कैसे स्थायी रूप से निवास कर जाती हैं। आप जो समुद्र से निकली चीजें होती है, आप गोमती चक्र रखें, आप शंख रखें, आप कौड़ियां रखें, जो भी आपको मिल जाए, मोती रखें, आप ऐसी चीजें रखें जो कि समुद्र से निकली होती हैं। लक्ष्मी को बहुत पसंद होती हैं। क्रिस्टल बहुत पसंद है लक्ष्मी को। आप क्रिस्टल का लोटस रख सकते हैं, हम लोग तो चार्ज करके देते हैं, ऐसे आप खुद भी चार्ज कर सकते हैं। आप लक्ष्मी का बीज मंत्र बोले, कमलगट्टे की माला से आप जाप करें लक्ष्मी जी का मंत्र, क्यों नहीं लक्ष्मी का वास होगा आपके घर। जी, और हम ये मानते हैं कि अगर श्रद्धा से बुलाया जाएगा तो जरूर लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगे। सुनीता जी हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। हम अपने बड़े लड़के के बारे में पूछ रहे हैं। जी, उनका जन्म स्थान, जन्म तिथि। डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1985। जी। रात को 10:04 पर, 11:04 पर। जी। और बिहार का जन्म है, मुंगेर पड़ता है। जी। बिहार में। जी, सवाल वो मांगलिक है कि नॉन मांगलिक है? जी। और ये अनकास्ट में वो शादी करना चाहता है। शादी के विषय में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या बात है। जी देखिए, मांगलिक तो है आपका बच्चा। जी। मांगलिक है और ये लव मैरिज करना चाहता है ना? जी जी जी। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत भावुक है आपका बेटा, बहुत इमोशनल है। अगर ये कहीं कमिट कर देगा, किसी लड़की को बोल देगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो ये सच्चे हृदय से प्रेम करता है उसको। और ये